इंग्लिश अच्छा गया था ना, मैथ्स भी अच्छा गया होगा, मेरा अगला अच्छा जाएगा। आज मैं अपना बेस्ट के लिए, बेस्ट करने के लिए तैयार हूं। तू मैथ्स में माहिर है ना, साइंस, एसएसटी और संस्कृत ना मेरा है। मैं अगर बैठ गया ना एग्जाम में, समझ रिजल्ट आ गया, 75 में 75 आएगा ही आएगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तैयार होंगे अगली छलांग लगाने के लिए, क्योंकि अब बारी है भाई। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में कंफर्म टॉपिक होते, नंबर तो कोई भी ले आएंगे। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कंफर्म टॉपिक होती, वही ऐसे, वही पैराग्राफ, वही लेटर, वही एप्लीकेशन, वो आती, वो कंफर्म टॉपिक आती। अब असली मजा तो यहां आने वाला है, क्योंकि अच्छे अच्छों की हालत खराब होगी और अच्छे अच्छे जो पस्त होने वाला है किसमें भाई, हमारे 10th की साइंस में। अब उन लोगों को भी तो जवाब देना है, किन लोगों को जो मैथ्स के नाम पे चकते थे, मैथ्स में स्पेशलिस्ट हूं, मैथ्स में ये हूं ये हूं ये हूं, ऐसा उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। तो मैथ्स में है, लेकिन मैं किस में हूं, साइंस में हूं, एसएसटी में हूं, संस्कृत में हूं, बाकी जो सब्जेक्ट है ना वो मेरा है। अपना टाइम ला के दिखाऊंगा, अपना टाइम मैं लाऊंगा और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, लड़ूंगा लोगों की बातों से, अंधेरी रातों से। वो दिन अपना लेकर आऊंगा कि जिस दिन भी मेरा ये मार्क्स में दिखेगा क्या, 75 आउट ऑफ 75 मैथ्स में तुम्हारा है ना, साइंस में मेरा आएगा, हिंदी में तुम्हारा है ना, सोशल साइंस में मेरा आएगा, इंग्लिश में तुम्हारा है ना, संस्कृत में मेरा आएगा, बाकी जो टाइम है वो मेरा है। ये बात अगर आपके दिमाग में आ गया ना, समझो आप बाजी जीत गए। ये चीज आपके दिमाग में आ गया ना, आप कर गए, जीत गए कि अगर वो उसमें बेस्ट है तो मैं इसमें बेस्ट करूंगा, अपना टाइम लाऊंगा। ये आपके दिमाग में आना ही चाहिए, तब जाके आप कर सकते हो। भाई कुछ बच्चों के पेपर्स खराब गए होंगे, कोई बात नहीं, अभी तो मौका है ना, अभी तो आप मैदान में हो। जब तक आप मैदान में हो तब तक आपको कोई नहीं हरा सकते और ना ही कोई हराएंगे। इसलिए एक चीज याद रखो, कल की पेपर खराब गई थी, गई, परसों की पेपर खराब गई थी, गई, लेकिन आज की जो पेपर है, कल की जो पेपर होने वाली है, उसमें आपको बेस्ट देना, इसलिए बेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। भाई उसके लिए तो प्लान शीट यूं ही बता दी, कोई भी हिंदी की प्लान शीट बता देते, हम भी बताए थे, इंग्लिश की कोई भी बता देते, बता दिए थे, मैथ्स की इवन हम तो पूरा का पूरा चीट शीट बता दिए थे कि क्वेश्चन में कितने नंबर का आएगा। बट बारी यहाँ है खुद को आजमाने की, खुद की एबिलिटी दिखाने की, खुद की पावर दिखाने की, किसमें, 10th साइंस में, क्योंकि यहाँ कोई प्लान शीट काम नहीं करने वाला। ये क्या बोल रहे भैया, हाँ कोई प्लान शीट काम नहीं करने वाला, क्योंकि अब पूरा ब्लूप्रिंट में जब झांकोगे ना, ब्लूप्रिंट में आपको क्या नजर आएगा, स्टार 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 स्टार। ये तो स्टार का मतलब होता क्या कि वो क्वेश्चंस जो है सब पार्ट्स में टूटे रहेंगे। तो बड़े क्वेश्चंस में जब स्टार लगते हैं ना मेरे भाई, तो समझ जाओ कि वो बड़े क्वेश्चंस नहीं रह गया, वो टूटेगा, मतलब टूटेगा, ये समझ लो। अगर 4 नंबर वाले में स्टार लगा है, समझ जाओ 4 नंबर के एक तो बड़ा सा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसको तोड़ तोड़ के देंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको स्टार लगा, मतलब समझ जाओ कि वो क्वेश्चंस बड़े नहीं आने वाले, जितने वो लगते हैं तोड़ के ही देंगे, 1 2 3 पार्ट में टूटा रहेगा, सब पार्ट्स में वो। 6 नंबर में स्टार लगा, मतलब समझ जाओ कि वो क्वेश्चन सीधा सीधा आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं देने वाले, इसलिए आपको यहां पर कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि आपकी मार्क्स 75 आपको मिले। ठीक है, प्लान शीट की बात करें तो यहां पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, जो कि मैथ्स में, इंग्लिश में और हमारा किसमें, हिंदी में, मैथ्स में काम किए थे, वो प्लान शीट यहां नहीं करने वाले। यहां आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दूसरे लोग नहीं करते हो। ठीक है, तो वही चीज डिस्कस करेंगे। आप लोग ठान लिए हो तो जीत फिक्स है आपकी। ठीक है, तो चलो इसके लिए बेसिक से हम कुछ 3 कैटेगरी में बच्चों को मैं बांट देता हूं, लगभग जिनकी टारगेट जो है, टारगेट के अकॉर्डिंग बांटते हैं। ठीक है, टारगेट जो है लगभग 90+ है परसेंट के अकॉर्डिंग, मतलब हम नंबर में चलो बात करते हैं, नंबर में जिसकी भी टारगेट है 70+, सपोज है 70+, मतलब उसकी टारगेट यही है। ठीक है, जिसकी भी टारगेट है 60+, और जिसकी भी टारगेट है क्या कि भाई लगभग उनका आ जाए 40+, लगभग ये मान के चलो। ठीक है, इस तरीका से बच्चे होते हैं, है ना। तो उन सबके लिए प्लान बताते हैं, जैसे कि जिनकी टारगेट कंप्लीट है तो उसमें भी वही जिनका टारगेट, अब देखो यहां पर आप अभी कुछ भी नहीं पढ़े तब भी ये अचीव कर सकते हो, ये भी अचीव कर सकते हो, वो भी अचीव कर सकते हो, कोई वो नहीं है उसका, वो सिर्फ आपके ऊपर पूरा का पूरा दिमाग का खेल है। इस टाइम ना जो क्या होते हैं, टॉपर भी होते हैं, जो पूरा पढ़े साल भर, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और जो नहीं पढ़े उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो नहीं पढ़ेगा ना अभी, उसकी खेल खत्म, मैदान से बाहर उसकी हार निश्चित है।
लेकिन जो पहले पढ़े रहो चाहे मत पढ़े रहो, पहले आप विनर रहो चाहे मत रहो, आप पहले टॉपर रहो या ना रहो, आज अगर पढ़ दिए ना, आज खुद को रगड़ दिए, ये 2 दिन की जो गेप है ना, इस गेप में पढ़ दिए, तो आपसे बड़ा शहंशाह कोई नहीं होने वाला, क्योंकि आप जब जरूरत है तब मैदान में उतरे। ठीक है, हालांकि वो साल भर मेहनत क्यों, मैदान में तो आप उतरे हो ना, लड़ाई तो आप लड़ रहे हो ना, जीत भी आपकी होगी। इसलिए ये चीजों को भूल जाओ कि पहले नहीं पढ़े हो तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता, वो सब हो सकता है, बस आपके ऊपर है पूरा का पूरा खेल। तो देखो, आपको बेसिकली अगर पहले से पढ़ रखे हैं, चैप्टर वाइज आप पढ़ रखे हैं, तो आपको करना क्या है, इस टाइम एक बार तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग बनाओ कि पूरा का पूरा चैप्टर वाइज कर लो, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा भाई, चैप्टर वाइज पूरा। इसमें मार्किंग सिस्टम बहुत कम काम आता है इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और इसमें बात करें, जैसे मैथ्स में कंफर्म टॉपिक होता है, इंग्लिश में कंफर्म टॉपिक होता है, इसमें ना भाई ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता, एक मतलब जैसे 2 मार्क्स का आता है किसी चैप्टर से, तो 2 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस वहां से प्रिपेयर करना पड़ेगा। 3 मार्क्स वाला है तो कम से कम वहां पर 10 क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, और 4 मार्क्स वाला है तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि 4 नंबर वाला थे सिर्फ एक टॉपिक पढ़ूंगा मैथ्स की जैसे, है ना, तो ऐसा नहीं है भाई। इसमें आपको वो चीजें काम नहीं आने वाला, आपको मैक्सिमम इफोर्ट यहां पर लगाना पड़ेगा। तो चैप्टर वाइज पूरा पढ़ो, आप टारगेट बनाओ कि 2 दिन का गेप है आपका, तो इस 2 दिन के गेप में आप कैसे कर सकते हो, और इसमें रेस्ट करने की मतलब नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में हम बोलते थे आप आके रेस्ट करो, यहां तुरंत मैदान में उतरना पड़ेगा आपको। चैप्टर वाइज करो, चैप्टर वाइज करने के बाद आप पूरा चैप्टर वाइज का उसका रिविजन भी करना पड़ेगा, प्लस में आपको मॉडल पेपर करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडल पेपर तो सबके लिए मस्ट है, मॉडल पेपर तो इनको भी करना है। ठीक है, ये इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ मैं मॉडल पेपर बोलूंगा, क्योंकि इनकी पढ़ाई हो नहीं रखी और ये इनको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, मॉडल पेपर सिर्फ अच्छे से चारों से अच्छे से पढ़ लो, कोशिश करो कि रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाए, पूरा का पूरा मॉडल पेपर पढ़ लो। अब इनको मॉडल पेपर प्लस में 2020-22 भी करना पड़ेगा। इनको जो 60+ लगभग चाह रहे हैं, इन लोग थोड़ा सा कर लो। ठीक, और बात है कि इनकी भाई इन लोगों को तो PYQ करना ही पड़ेगा। ये बेसिक फंडामेंटल इस चीजों को फॉलो करोगे ही तभी आप चीजों का होगा, क्योंकि सिंपल से कई बच्चे क्या करते, सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर पर डिपेंड रहते। आया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो क्या कर लोगे? आप तो दूसरा कुछ तो जानते नहीं ना, आप तो जो पढ़े वही जानते हो ना। आप संचरण पढ़े हो, संचरण क्या होते, उसके बाद दूसरा कुछ तो नहीं पढ़े हो, दूसरा दे दिए, संवाद दे दिए, तब क्या करोगे? खेल खत्म ना। तो इसलिए मॉडल पेपर पर पढ़ो, मैं नहीं बोलता नहीं पढ़ना है, लेकिन एकदम फुल्ली सिर्फ वही बस में। अगर टारगेट ऊंची है ना मेरे भाई मेरे बहन, तो बड़ा करो, मेहनत तो लगेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ईमानदारी के साथ ये चीजें लगा दो, पढ़ रखे हो पहले से तो अच्छी बात है, रिवीजन पर फोकस करो, अच्छे से रिवीजन करो और इस तरीका से करो। ठीक है, अब देखो अब चैनल पर क्या आने वाली है। चैनल्स पर आपको पता है इन सब के बाद में आपको इनको और क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको पता है कि क्या होती है, हम नहीं बोलते कि पूरे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको वो चीजें हम पहले से प्रोवाइड करा रहे हैं जो बोर्ड में जिस लेवल की क्वेश्चंस आना है, तो आपको कहीं ना कहीं देखा सा जाना पहचाना सा लगेगा, तो आप बेस्ट अटेम्प्ट कर पाते हो। ऐसा होता है, आप पहले से देखे रहो, अचानक से आपके हाथों में पेपर थमा दे तो कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा, क्योंकि आप पेपर्स नहीं देखे। इसलिए PYQ बोला जाता है ताकि आप वो कर सको। तो आपको ये चीजें करना ही होगा, प्रैक्टिस सेट लगा लो ताकि आपका आराम से वो इफोर्ट हो पाए। ठीक है, इस तरीके से ये करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखो जिन लोगों को क्या चाहिए कि आपकी तैयारी नहीं हो रखी है, जैसे कि हम ये भी करना चाहते हैं प्लस चैप्टर वाइज भी, तो चैप्टर वाइज भी वीडियो चैनल पर डली हुई है, अब जा करके देख सकते हो। अभी हम जो है सब पार्ट्स में, मेरा इस बार की इसमें देखो यहां पर प्लान शीट देख कोशिश करेंगे कि बन जाए तो आपको जरूर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो 1 शॉट आएगी ये पता है आप लोगों को, हम कोशिश कर रहे हैं 1 शॉट हिंदी मीडियम के लिए कंफर्म है कि आना है, इंग्लिश मीडियम के लिए कोशिश करेंगे कि लेकर आ जाए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की कंटेंट्स थोड़ी क्या होती है, लेस होती है ना, और टाइप कराने में भी बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए तो कोशिश रहेगा कि हमें दोनों मीडियम के लिए आए। 1 शॉट जो आएगी, 1 शॉट कैसा रहेगा भाई, चैप्टर वाइज रहेगा। सबसे पहला वीडियो में हमारा 1 to 5 का रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट में। अब ब्रेक क्यों किए भाई, कुछ बच्चों का शिकायत था हिंदी में और इंग्लिश में कि आप उसको ब्रेक कर करके दो, एक साथ में वो चीजें हमें बहुत बड़ी लगती है,
ऐसा था। तो और भाई कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हम लगातार कंटिन्यूटी नहीं वो कर पाते है ना, एक एक घंटा करें, कम से कम 5 से 6 घंटा लगेगा इसकी क्लासेस पूरा प्रिपरेशन 100% प्रिपरेशन करने के लिए, वो मतलब एज अ वीडियो फॉर्म में। बट आपको सेल्फ उसको एक बार देखना है, देख करके रिवीजन भी करना है, अच्छे से उसको लिख करके समझना भी है। तो चैप्टर 1 to 5 जो है हमारा फर्स्ट वीडियो रहे, ठीक है। उसके बाद तो देखो ये हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, ये जो है आपको लगभग शाम कितना बजे से मिल जाएगा भाई, कब की शाम, ये जो है आप आज एग्जाम दिला के आ रहे हो जब तक मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। कब भाई, आज आपका एग्जाम है ना 9 को आपका 9:24 को, कब भाई, शाम को लगभग आपका क्लास जो है हो जाएगा 7 बजे से 8 बजे। 1 घंटा आपको देना है, सिंपल सा 1 घंटा दे दो। उस 1 घंटे में चैप्टर 1 to 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन इजी वे पे समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप वहां बस तैयार हो जाओ ये 1 घंटे में। अब देखो चैप्टर वाइज करो, कहीं ना कहीं ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस ये सब कुछ इजी लगेगा आपको, चैप्टर वाइज पढ़ लोगे एक बार तो, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफर्म टॉपिक होती नहीं है भाई। सीधी बात है, ब्लूप्रिंट उठाओ, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा फॉलो करना पड़ेगा। हाँ इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आता है तो मुझे ये करना पड़ेगा इस मार्क्स के लिए, ऐसा ठीक है। और भाई हम जो है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुके हैं, आप टॉप 50 वाली पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ इस चैप्टर से मुझे किस टाइप से क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है उस टॉप 50 में हम दुनिया भर की पूरी चीजें उसमें ला के रख दे, दुनिया भर की चीजें मतलब जो आने लायक है, नहीं आने वाले लायक को हम बाहर बिठा दिए, उसको जो आने लायक क्वेश्चंस है, जिस टाइप से क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं उस टाइप से ला दिए। हम पूरा कोशिश की कि वहां पर आपको वो फुलफिल हो जाए पूरा का पूरा। उसमें क्वेश्चंस बस प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर करने के बाद उसमें से देख लो भाई एक तरीके से। फिर दूसरा वीडियो जो है ये तो चलो होगी, हम दूसरा वीडियो कोशिश ये करेंगे 6 से लेकर के 10 तक का, 6 से लेकर के 10 तक का है, जो 10 तारीख को सुबह की ही क्लास में ले लेंगे उसको, अगर हो जाए तो पॉसिबल। ये तो वैसे अभी ऐसा किए नहीं है, सुबह हम लोग का 7 बजे से 8 बजे तक, लेकिन आपको अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो मेहनत लगेगा वो आपको भी मेरे से जितना लग रहा है, मैं 1 घंटा आपको करा रहा हूं वहां पर, तो आपको बैठ के उसको रिवीजन करना है, अच्छे से नोट करना है आपको। देखो कंप्लीटली ये टारगेट बनाओ कि मुझे ये करने के बाद ये चीजें करना है करके, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद ऐसा देखने मात्र से होगा नहीं, उसको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कैसे हो रहा है, सब चीज को करना पड़ेगा, वो कर सकते हो। फिर हमारा आएगा कौन सा भाई, 11 से लेकर के बोल सकते सीधा इसको हम कोशिश ये रहेगा हमारा 18 तक का, ठीक है। 18 तक का हम पूरा का पूरा 10 तारीख को ही या 11 तारीख को सुबह, ठीक है, ऐसा कोशिश करेंगे। चलो इसको हम देखते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या, ये जस्ट अभी फुलफिल नहीं हुआ है 10 तारीख को, ऐसा कोशिश करते हैं ये शाम को फिर से 7 बजे से 8 बजे तक में ये करा दे, देखते हैं जितना जल्दी हो सके। फिर 16 और 18 ये जो है आपको 11 तारीख को सुबह, ठीक है। अब इस बीच प्रैक्टिस सेट कब आएगा, तो प्रैक्टिस सेट को भी उसी बीच में हमें डालना रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी आपको करना है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम डाल देंगे, बट ये चीजें आप पूरी अच्छे से करते जाओ। अब आपको देखो इतना करने के बाद आपको जैसे कि 11 तारीख को सुबह हो जाएगा, तो दिन भर 11 तारीख को आपको क्या करना है, शाम तक में इन्हीं हाउ पूरा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब देखो चैप्टर वाइज जाओगे तो बेनिफिट होगा भाई। अब जैसे भी आप मॉडल पेपर कम मार्क्स स्कोर करने, लगभग आपको एनी हाउ 40-45 नंबर आ जाए तो आप सिर्फ मॉडल पेपर डिपेंड रह सकते हो। उससे एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको ये चीजें करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट प्लस 2022 ऐसा वैसा। लेकिन आपको पूरी तरीका से गलती से कुछ भी दे क्वेश्चंस, कैसा भी बोर्ड छाटे, हार्ड लेवल लो लेवल जैसा भी छाटे, आपसे पूरी बननी चाहिए, मतलब बननी चाहिए। कुछ भी दो बनेगा मतलब बनेगा। आप ये चाहते हो कि आपके अंदर ये, मैं एग्जाम में बैठ गई ना, या मैं एग्जाम में बैठ गया, समझो रिजल्ट आ गया, ये मार्क्स दिख गया, बैठने बस से ये बोल के जाते हो आप अपने घर वाले को। बोलते हैं ना कई बच्चे, आप बोले क्या कभी अपने दोस्त को, बोले क्या भाई मैं अगर बैठ गया ना एग्जाम में, समझ रिजल्ट आ गया 75 में 75 आएगा ही आएगा, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, पूरी चीजों को कॉन्सेप्ट पूरा समझना पड़ेगा, तब जाके होगा, ऐसे ही नहीं होगा, तब जाके आप वो बोल पाओगे। ऐसी बात नहीं है, वो बात बोलना यहां की बात नहीं है, उसके लिए जिगर होनी चाहिए, और जिगर रहेगा तब पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो वो डेफिनेटली आप बोल सकते हो,
ठीक है, तो चीजों को समझना और अपना बेस्ट दे के आना, और भी क्या इसमें प्लानिंग हो सकती है हम जरूर एक उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लाइट भी ऑफ हो गई है, पूरी अंधेरा छा गई है, हमारा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा, बट आपको मेहनत करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। फिर मिलते हैं हम भाई इस स्ट्रेटेजी वीडियो के बाद सीधा किस में, वन शॉट्स में मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, और भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आना है उन सब में हम जो है मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो है अपना बेस्ट दे के आना इस बार। ठीक।